और इस बीच एक बड़ी खबर है, गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने की तैयारी हो रही है। गाजा में मानवीय मदद, जो बाइडेन ने मिस्र से बात की है और जो मानवीय मदद हो सकती है वो पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मिस्र ने 20 ट्रकों के आने जाने की अनुमति फिलहाल दे दी है। आम नागरिकों के लिए मानवीय मदद भेजेंगे, ये बाइडेन ने कहा है। हमास के लिए कोई मदद नहीं। देखिए, उन्होंने ये कह दिया, हमास के लिए तो कोई मदद नहीं है, लेकिन मानवीय मदद गाजा के लिए की जाएगी। बड़ी खबर है, गाजा में एक और हॉस्पिटल में रॉकेट गिरा है और वो सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमास में एक और रॉकेट गिरा है। मिस्र ने 20 ट्रकों के जाने की अनुमति दे दी है। आम नागरिकों के लिए मानवीय मदद भेजेंगे और इसे कहते हैं डिप्लोमेसी। हमास के लिए कोई मदद नहीं, जो बाइडेन ने अगली लाइन में यह बात कही है। गाजा में एक और हॉस्पिटल में रॉकेट गिरा है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अल कुदूस हॉस्पिटल पर यह रॉकेट गिरा है और मिस्र ने कहा है कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं जो बाइडेन जी, तो 20 ट्रकों की जाने की अनुमति हम दे रहे हैं। और जो बाइडेन ने कहा कि ये हम इसलिए कर रहे हैं कि आम नागरिक चीजें हैं वो पहुंचाई जा सकें। गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जो बाइडेन ने इसके लिए बाकायदा फोन पर मिस्र से बात भी की है और मिस्र ने सहमति भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम 20 ट्रकों की जाने की अनुमति आपको दे रहे हैं। लेकिन अगली ही लाइन में ये क्लियर कह दिया गया बाइडेन के द्वारा कि हमास के लिए कोई मदद नहीं है। क्योंकि हमारे दर्शक सोच रहे हैं कि आखिरकार ये हुआ कैसे। पहले इजराइल आकर जो बाइडेन नेतन्याहू से मुलाकात करते हैं और उसके बाद ये ऐलान, तो मानवीय आधार को ध्यान में रखते हुए ये ऐलान किया गया है, जिसके लिए मिस्र से मदद मांगी गई। और मिस्र ने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप ऐसा कह रहे हैं और इसके पीछे हवाला दे रहे हैं कि मानवीय मदद एक आधार है, तो हम 20 ट्रकों के जाने की अनुमति दे रहे हैं आपको। और अब IBC 24 का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन यानी मॉर्निंग प्राइम की हो चुकी है शुरुआत। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे इस वक्त की बड़ी खबर यानी कि हेडलाइन से। मध्य प्रदेश कांग्रेस में टिकट को लेकर आज फिर होगी बैठक। कल CEC की मैराथन बैठक में 60 नामों पर लगी थी मुहर, 25 से ज्यादा नामों पर नहीं बन पाई है सहमति। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दूसरी सूची जारी। बृहस्पति सिंह, प्रेमसाय सिंह टेकाम समेत 10 विधायकों के काट दिए गए टिकट। 53 नामों में से 24 नए चेहरों को मिला है टिकट। आज और कल बस्तर दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। कई विधायकों के नामांकन में होंगे शामिल। चुनावी सभाओं को भी करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा। जगदलपुर और कोंडागांव में आम सभा को करेंगे संबोधित। नामांकन रैली में होंगे शामिल। चुनावी मैदान में उतरेंगे बीजेपी के हाईटेक रथ। आज भोपाल में प्रदेश कार्यालय से रवाना किए जाएंगे प्रचार रथ। सीएम शिवराज सिंह चौहान और VD शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अकबर पर हमला। कहा कि कांग्रेस ने बाबर को पाला। सीएम भूपेश आज सुबह 11 बजे इस बात का देंगे माकूल जवाब। डेप्यूटी कलेक्टर निशा बंगारे को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की विशेष अनुमति याचिका। इस्तीफा मामले में की थी जल्द सुनवाई की मांग। मध्य प्रदेश में चुनाव ड्यूटी को लेकर पुलिस के लिए चुनाव आयोग की गाइडलाइन सेल्फी से देना होगा। लोकेशन पर मौजूदगी के सबूत। नियम का पालन नहीं करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। इजराइल और हमास की जंग का आज 13वां दिन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज जाएंगे इजराइल। गाजा पीड़ितों को मदद पहुंचाने के लिए राफा बॉर्डर खोलेगा मिस्र। गाजा में अब तक 3000 से
ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। और आखिरी हेडलाइन, क्रिकेट प्रेमियों के लिए गुड न्यूज, वर्ल्ड कप में आज भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला। पुणे के क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होगा मैच। दोपहर 2 बजे खेला जाएगा यह मैच। और जाहिर सी बात है, आप ये जानना चाहते हैं कि हेडलाइंस के बाद 7 बजे की 7 बड़ी बात कौन सी है, तो एक नजर उस पर डाल लेते हैं। पहली बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स का उद्घाटन करेंगे, पहली बात है। और अब दूसरी बात पर आ जाते हैं। युवाओं को रोजगार देने के लिए 34 जिलों में चलाए जाएंगे सेंटर्स। और अब तीसरी बात पर, ओडिशा और त्रिपुरा के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। और अब चौथी बात, रघुबर दास ओडिशा के राज्यपाल बनाए गए हैं, जो कभी झारखंड के मुख्यमंत्री रहा करते थे। त्रिपुरा के राज्यपाल बनाए गए इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। और छठवीं बात, न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 149 रनों से हरा दिया। और सातवीं, और आज वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश के बीच महामुकाबला है। इसका विश्लेषण हमारे सहयोगी विशाल श्रीवास्तव स्पोर्ट्स अड्डा में करेंगे, जरूर आप उसे देखिए। और बड़ी खबर के साथ शुरुआत, मध्य प्रदेश कांग्रेस के टिकट को लेकर मंथन जारी है। और यह मंथन कब तक चलेगा, सवाल यह है। 5 घंटे तक चली सीईसी की बैठक, 25 से ज्यादा नामों पर नहीं बनी है सहमति। बैठक में 60 नामों पर मुहर लग गई है। आज फिर नाम पर लेकर बनाने को होगी बैठक। कई सीटों पर नेताओं के बीच नहीं बन पा रही है सहमति, यानी कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। हरप्रीत कौर, टिकट का वितरण ना हो गया, बीरबल की खिचड़ी हो गई। अब नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है 2-3 दिनों में, लेकिन दोनों दल टिकट नाम ही नहीं तय कर पा रहे कि किसको विधायकी का चुनाव लड़ाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि टिकट ना हुई, बीरबल की खिचड़ी हो गई। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दोनों ही दल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए खिचड़ी को इस कदर पकाया जा रहा है कि अगर पकी हुई खिचड़ी सभी को स्वाद दे, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी, और स्वाद के रूप में इनको जीत का जो सहरा है वो इनके सिर पर बंधे। तो शायद यही कारण है कि खिचड़ी को इतना पकाया जा रहा है। और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सूची बीजेपी जारी कर चुकी है, कांग्रेस 1 कर चुकी है, लेकिन दूसरी और बीजेपी की 5वीं सूची का इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेसी केंद्रीय चुनाव अभियान समिति की बैठक कल 2 चरणों में हुई है। इन बैठकों में 86 सीटों पर विचार विमर्श हुआ है। कुछ नामों पे विरोध है, ऐसे में 2 सीटों पर टिकट बदलने के आसार हैं। कुछ नामों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस की दूसरी सूची उम्मीद की जा रही है कि आज आ सकती है। दरअसल बताया जा रहा है कि पहली सूची में दूसरे दलों से आए नेताओं को टिकट देने और नहीं देने के बाद मचे बवाल के चलते अब पार्टी में अगली सूची के लिए सतर्कता बढ़ती है। सूत्रों की माने तो बैठक में खातेगांव सीट से दीपक जोशी, शिवपुरी से वीरेंद्र रघुवंशी, दतिया से अवधेश शर्मा, इंदौर विधानसभा क्षेत्र 4 से टिकट को लेकर ज्यादा देर तक चर्चा चली। और इसी के साथ ही भोपाल की बात की जाए तो भोपाल दक्षिण पश्चिम और भोपाल उत्तर का मामला भी उलझा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बताया जा रहा है कि 86 सीटों पर सहमति बन गई है। बाकी बची सीटों के लिए आज एक बार फिर बैठक हो सकती है, लेकिन 80 से ज्यादा नामों की जो सूची कांग्रेस की दूसरी है लिस्ट है वो आज जारी हो सकती है। तो फिलहाल लगातार देर रात तक माताबची की गई और उसके बाद कांग्रेस सीईसी ने कुछ प्रत्याशियों को तय किया है। सूची आ जा सकती है, लेकिन अगले नामों के लिए वो माथापच्ची आज भी जारी रह सकती है। हरप्रीत कौर रीन, चूंकि आपके पास पॉलिटिकल खबरों का अपडेट बहुत रहता है, तो किन सीटों पर पेच फंसा है, अगर आपको कोई जानकारी हो, 2, 4, 6 या 5 जो भी सीटें हो, वो अपने हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ बिल्कुल, जैसा कि हमने यहाँ पर अपने दर्शकों को बताया कि खातेगांव सीट से दीपक जोशी, शिवपुरी से वीरेंद्र रघुवंशी, दतिया से अवधेश शर्मा, इंदौर विधानसभा क्षेत्र से जो 4 नंबर क्षेत्र है उसको लेकर यहाँ पर लगातार मंथन किया गया है। इसके साथ ही शिवपुरी से इस बार कांग्रेस ने वरिष्ठ विधायक केपी सिंह को प्रत्याशी बनाया है। पिछोर से शैलेंद्र सिंह की उम्मीदवारी तय की गई है। कोलार से वैजनाथ यादव को टिकट दिया गया, लेकिन लगातार इसी को लेकर यहाँ पर विरोध हो रहा है। दीपक जोशी की बात की जाए तो दीपक जोशी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस
में आए हैं, उनकी टिकट कांग्रेस ने लगभग फाइनल की, लेकिन उससे पहले ही खातेगांव में उनके विरोध में पर्चे लगे हैं, बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिसको लेकर उनकी टिकट फिलहाल रोकी गई है और लगातार उस पर मंथन किया जा रहा है। इसके साथ ही पिछोर से विधायक केपी सिंह को जो टिकट दी गई है, उनको बनाया गया है शिवपुरी से उम्मीदवार। ऐसे में उनकी भी कहीं ना कहीं नाराजगी सामने आई है। माना जा रहा है कि कुछ टिकट्स यहाँ पर बदले जा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ और एक्सक्लूसिव तौर पर यह जानकारी दी है कि कुछ सीटों में जो ऐलान कर दिया गया है उनके नाम भी बदले जा सकते हैं, और 25 सीटों पर, जिसका आपने बकायदा उदाहरण सहित व्याख्या भी की कि 25 सीटों पर पेंच फंसा है और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि किसी ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया जाए जिसे उसे मुंह की खानी पड़े। हालांकि ना तो ये बीजेपी चाहती है और ना ही कांग्रेस, लेकिन सवाल यह है कि माथापच्ची आखिरकार कब तक होगा। भोपाल से अगली खबर है, आज से मैदान में उतरेंगे बीजेपी के हाईटेक रथ। प्रदेश कार्यालय से रवाना होंगे हाईटेक प्रचार रथ। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक संदेश पहुंचाने की तैयारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा हाईटेक रथों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ऐसे ही हाईटेक रथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखे गए थे। संभागीय मुख्यालयों से वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, यानी जहां पर शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये दौर टेक्नोलॉजी का है, आप सभी जानते हैं ये दौर टेक्नोलॉजी का है, तो वहां पर वर्चुअली वो हरी झंडी दिखाएंगे। शिवराज सिंह चौहान और दूसरे कौन, वीडी शर्मा। तो आप ये भली भांति ही जानते हैं कि ये वक्त चुनाव का है, तो बड़े नेताओं का आने जाने का सिलसिला जारी है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, और ये हमारी इलेक्शन ब्रेकिंग न्यूज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा है, और यह दौरा जगदलपुर और कोंडा गांव में आम सभा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह नामांकन रैली में भी शामिल होंगे। सुबह 10:15 पर दिल्ली से विशेष विमान से 6A कृष्णा मेनन मार्ग से वो आएंगे, और दोपहर 12:05 पर मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर पहुंचेंगे। लालबाग मैदान में जनसभा और नामांकन रैली में होंगे शामिल, और दोपहर 1:45 पर हेलीकॉप्टर से कोंडा गांव जाएंगे। दोपहर 2:20 पर कोंडा गांव पहुंचेंगे अमित शाह। यहां पर जनसभा को उन्हें संबोधित करनी है, नामांकन रैली में उन्हें शामिल होना है। फिर आ जाइए शाम को 4:05 पर भी कार्यक्रम लगा है। जगदलपुर से दिल्ली के लिए सीधे रवाना होंगे। सीएम भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रम पर एक नजर डाल लेते हैं। भूपेश बघेल का आज बस्तर दौरा है। आज उन्हें कई विधायकों के नामांकन में हिस्सा लेना है। सीएम भूपेश बघेल को जैसे अमित शाह कई अपने प्रत्याशियों के नामांकन में आ रहे हैं, ठीक उसी तरह से भूपेश बघेल भी अपने कई विधायकों के नामांकन में शामिल होंगे। 20 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है। कहां पे होना है, किस तारीख को, मैं अपने दर्शकों से इस बात को पूछ रहा हूं, बताइए आप लोग। 7 नवंबर को, बिल्कुल ठीक कहा। जितने लोगों ने टीवी के सामने इसका जवाब दिया है, बिल्कुल ठीक, 7 नवंबर को होगा पहले फेज का चुनाव। और कितनी सीटों पर होगा, यह भी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग बताइए। ठीक, ये इसका भी जवाब आपने ठीक दिया। 20 सीटों पर, यानी 20 विधानसभा सीटों पर ये इलेक्शन होना है। पहले चरण में 20 सीटों पर चुनाव होना है, और इसकी तारीख तय की गई है 7 नवंबर को। यानी 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें सबसे पहला फेज चुनाव का जो होगा वो 7 नवंबर को होगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की दूसरी सूची जारी कर दी गई। दूसरी सूची में 53 प्रत्याशियों के इसमें नाम हैं, जैसे कि भरतपुर सोनाहत से गुलाब कमरों पर एक बार फिर से यकीन दिखाया गया है। मनेंद्रगढ़ से रमेश सिंह को टिकट दिया गया है। भटगांव से पारसनाथ राजवाड़े को दिया गया है, और प्रेमनगर से खेलसाय सिंह को टिकट दिया गया है। यह सूची तो IBC 24 कल से ही बता रहा है, और कल IBC 24 ने इस सूची को सबसे पहले ब्रेक किया। जो ये कांग्रेस के 53 नामों की सूची आई है, इसको आपको सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से हमने बताया कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ रहा है, कितने विधायकों के टिकट कटे हैं,
बहुत सारी जगहों पे कंफ्यूजन था, लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं कि चुनाव का मतलब IBC24 है, तो IBC24 ने ही ये बात सबसे पहले बताई थी कि 10 विधायकों के टिकट कटे हैं। बहुत लोग गुड़ागड़ित कर रहे थे, 9 बता रहे थे, लेकिन IBC24 शुरू से इस बात का ऐलान कर रहा था कि 10 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। कई जगहों पर ऐसा भी हुआ है, जैसे कि आप रायपुर की ग्रामीण सीट को ले लीजिए, यहां पर सत्यनारायण शर्मा की जगह पर उनके बेटे को टिकट दिया गया है, तो ये टिकट कटना ही कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि वो अपने बेटे के लिए पैरवी कर रहे थे तो उनको मिल गई। तो वर्तमान विधायक का टिकट तो काट ही दिया गया ना, बड़ी क्लियर सी बात है। मस्तूरी से दिलीप लहरिया लड़ेंगे किसके खिलाफ? डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी के खिलाफ लड़ेंगे। अकलतरा से राघवेंद्र सिंह लड़ेंगे। जांजगीर चांपा से व्यास कश्यप। ऐसी एक लंबी चौड़ी सूची है जो आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने दिख रही है। हो सकता है कि कल आप किसी काम में व्यस्त रहे हों, आप सूची पर गौर न कर पाए हों, इसलिए हमारे प्रोड्यूसर्स लगातार आप तक ये सूची पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आराम से इसे देख सकें, क्योंकि मैं जानता हूं कि कई घरों पर अब तक पेपर नहीं आया होगा, लेकिन IBC24 24 घंटे आपके सामने प्रस्तुत रहता है। बस एक सिंगल क्लिक और IBC24 ऑन है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा लोरमी के दौरे पर रहे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। इस दौरान हिमंता ने कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद अकबर पर बहुत बड़ा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने बाबर को पाला और भूपेश ने अकबर को पाला। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा हमला बोला था मोहम्मद अकबर पर, और ये कटाक्ष ऐसा उन्होंने किया था, समझदार नेताओं में गिने जाते हैं जो कि मुख्यमंत्री है, जिससे आदर्श आचार संहिता के दायरे में भी ना फंसे और अपनी बात को कह दिया और चर्चा होनी भी इस पर शुरू हो गई। प्रतिक्रियाएं भी आई और इस पे कल बहुत जगहों पर डिबेट्स भी हुई। हम राजनीति करता हूं और मेरा हिसाब में राजनीति में जो वादा किया जाता है उसको निभाना एक लोगों के लिए, एक व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ा व्रत होता है। लेकिन आज आप छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री को आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा ये जीवन भर कोई वादा नहीं निभाया, हर वादा को उन्होंने भूल गया। आज नरेंद्र मोदी जी का कारण हमारा देश में भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा था, बन जाएगा जनवरी तक। लेकिन कांग्रेस ने किसको पाला था? कांग्रेस ने बाबर को पाला है, भूपेश बघेल ने अकबर को पाला है। कांग्रेस ने बाबर को पाला, भूपेश बघेल ने अकबर को पाला और हम प्रभु श्री राम का मंदिर बनाया। हालांकि सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने IBC24 के संवाददाता सौरभ सिंह परिहार को यह बताया कि इसका जवाब वो आज कितने बजे देंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड कप में आज भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला है। विजय श्रृंखला बरकरार रखना चाहेगी टीम इंडिया, क्योंकि टीम इंडिया रन रेट के आधार पर अभी तो दूसरे नंबर पर है, चूंकि 3 जीत है। न्यूजीलैंड लगातार 4 जीत दर्ज कर चुकी है, वो पहले पायदान पर है। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। टाइमिंग आपको पता है, हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं। ठीक 2 बजे, जैसे 2 बजेगा मैच स्टार्ट हो जाएगा और 1:30 बजे टॉस होगा और उसके पहले विश्लेषण कहां होगा? IBC24 के स्पोर्ट्स अड्डा में होगा। हमारे सहयोगी विशाल श्रीवास्तव आपको बताएंगे कि क्या चुनौती होगी बांग्लादेश के सामने। साथ की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बने रहिए आप IBC24 के साथ।